अब हम पढ़ते हैं क्या, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखेंगे रहस लीला। कौन सा लीला? पहला रहस लीला। चलिए पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे इसके अंतर्गत, है ना। पहला लिखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रचलित रास लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित रास लीला। हाँ बिल्कुल, अयोध्या में होता है और भी एक जगह होता है, बोल। अयोध्या में तो होता ही है। रास लीला किन से कनेक्टेड है? कृष्ण जी से, तो कृष्ण जन्म स्थली। ठीक है, मथुरा वृंदावन है ना, इधर भी होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश लिखवा रहा हूँ। में प्रचलित, मान रहे भाई उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन पूरा में प्रचलित रास लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित रास लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। ठीक है, तो रूपांतरण कोई तो किए रहे होंगे, लिखो। बाबू रेवाराम जी के द्वारा, बाबू रेवाराम जी के द्वारा बाबू रेवाराम जी द्वारा रचित रहस की पांडुलिपि प्रचलित है। की पांडुलिपि प्रचलित है। पांडुलिपि जानते हो ना आप लोग, तो पढ़ते हो। महाराजा पांडु के जो पुत्र हो उनको पांडव बोले। तो ये 5 पांडव है। हाँ, ये वो नहीं है लेकिन, ठीक है। पांडुलिपि का अर्थ होता है हस्तलिखित। हाँ, हाथों से लिखा गया। अब जैसे ताम्रपत्र जो होते हैं, ताम्रपत्र जो है कि वो उत्कीर्णित होते हैं, या जो अभिलेख मिलते हैं वो उत्कीर्णित होते हैं, और हाथ में ही, हाथ द्वारा लिखा गया। जैसे कि जैसे ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो आप लोग कॉपी बना रहे हो, ये पांडुलिपि है आप लोगों की। ठीक है, इसको जो है कि दफन करके रख दो, 100 साल बाद जब मिलेगा तो इसको पांडुलिपि बोलेंगे। ठीक है, अभी लेकिन आप लोग के पेन का वो क्वालिटी नहीं है कि 100 साल बाद ये लिखा हुआ मिले। ठीक है, ये पांडुलिपि होती है। ठीक है, तो हस्तलिखित इनके द्वारा जो रचित जो था ना रहस, वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, बाबू रेवाराम जी के द्वारा। ज़्यादा दिन के है भी नहीं है, तो मराठा कालीन ही तो है, नहीं है। 17वीं 18वीं शताब्दी की तो बात है। ठीक है, नहीं है 17वीं 18वीं शताब्दी, बिल्कुल इसी समय की तो बात है कि नहीं। चलो ये लिख लिए ना आप लोग। हाँ, अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित है। बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित है। बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित है। अगला एक पॉइंट लिखेंगे इसी में, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी से गणेश चतुर्थी के मध्य, कृष्ण जन्माष्टमी से गणेश चतुर्थी के मध्य इसका आयोजन होता है। गणेश चतुर्थी है ना के मध्य इसका आयोजन होता है। अब बताओ, रहस लीला में जो पात्र, ठीक है, कलाकार नहीं बोल रहा ना मैं, पात्र कौन होते होंगे? कृष्ण जी होते होंगे, जाहिर सी बात है। नहीं होंगे? प्रमुख पात्र लिखो, कृष्ण, बलभद्र, बलदाऊ, हाँ बलराम, बलभद्र, बलदाऊ, बलराम। जहाँ बल आ गया, ताकत आ गया ना, वहाँ वही आदमी आएंगे, है कि नहीं। ठीक, अगला, हाँ राधा, राधा को भी लेके आए? नहीं, नहीं लाएंगे। ठीक है, लिखो राधा, है ना,
राधा, और लिखो कंस, ठीक है, राधा और कंस, हो गया। हाँ कंस मामा थे, है कि नहीं? एक थे कंस मामा, एक थे शकुनी मामा, नहीं थे? हाँ थे, है कि नहीं? हाँ यहीं से मामा लोग बदनाम होने चालू हुए हैं, है ना? हाँ लेकिन हमारे मामा बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं? चलो लिखो अगला। रहस्य का मंचन जिस स्थान पर किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं, ठीक है। रहस्य का मंचन, मंचन समझ गए ना? अभी जो मैं समझा रहा था, है ना, जो मंच जिस पर यह नाट्य प्रदर्शन किया जाएगा उस जगह को यज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? यज्ञ। यज्ञ जानते हो ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब अगला लिखेंगे भाई, अगला लिखिए गम्मत। चलो गम्मत लिखो। 18वीं सदी में मराठा सैनिकों के आगमन के पश्चात, ठीक है, 18वीं सदी में मराठा सैनिकों के आगमन के पश्चात मराठा सैनिकों के आगमन के पश्चात इसका प्रारंभ माना जाता है, इसका प्रारंभ माना जाता है, जो बाद में छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति के द्वारा अपना लिया गया, जो बाद में छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के द्वारा अपना लिया गया, ठीक है। अब सैनिक लोग क्या है भाई, युद्ध लड़ते हैं, है कि नहीं? फिर थके हारे बीच में टाइम पास करना होता है रात को, या जब युद्ध नहीं हो रहा है तब गम्मत करते थे। काहे के लिए? अपने मनोरंजन के लिए, ठीक है। मराठा सैनिक अपने मनोरंजन हेतु गम्मत किया करते थे, ठीक है। मराठा सैनिक अपने मनोरंजन हेतु गम्मत किया करते थे, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, ठीक है। अगला लिखेंगे हास्य व्यंग्य की शैली में। अब इसी में आगे जब छत्तीसगढ़ में आया तो फिर इसमें क्या चेंजेस आए, तो हास्य व्यंग्य की शैली में, व्यंग्य जानते हो ना? हास्य व्यंग्य की शैली में सामाजिक कुरीतियों एवं विषमताओं, सामाजिक कुरीतियों एवं विषमताओं। विषमता किनके बीच बताओ? विषमता किनके बीच? महिला और पुरुष के बीच, ठीक है। सामाजिक कुरीतियां तो बहुत सारी होती हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर ही रहती है कि नहीं? हाँ वैसे ही, ठीक है। और विषमता तो बिल्कुल डिफरेंसेस किनके बीच में है हमारे समाज में? महिला और पुरुष के बीच में। और उसमें भी 18 सेंचुरी का आसपास का सोचो, 18-19 सेंचुरी, ठीक है, तब तो और ज़्यादा था, बिल्कुल। उसी समय हास्य व्यंग्य की शैली में सामाजिक कुरीतियों एवं विषमताओं का वर्णन मिलता है या किया जाता है। विषमताओं का वर्णन किया जाता है, ठीक है, लिख लिए। अगला लिखेंगे हास्य कलाकार के रूप में। हास्य कलाकार के रूप में, हास्य कलाकार के रूप में एक हंसाने वाला, है ना, एक विदूषक की भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? एक विदूषक की भूमिका होती है, ठीक है। अगला लिखेंगे रतनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है।
किधर प्रसिद्ध है? रतनपुर क्षेत्र में। सोचो पहला मराठा आक्रमण कहाँ हुआ था? ठीक है, इसलिए है ना, कनेक्टेड है सब। रतनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है भाई खड़े साज पर, दूसरा होता है बैठे साज पर। ठीक है, दो प्रकार का गम्मत होता है भाई। पहला लिखेंगे खड़े साज पर। पंडवानी भी दो तरह का होता है ना? वो भी वही खड़े होना बैठने, दोनों अंतर है। एक हो गया खड़े साज पर, दूसरा हो गया बैठे साज पर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है कि ना एक लाइन ही लिखना है। बैठे साज पर वाला जो है कि ना रतनपुर क्षेत्र में प्रचलित है। बैठे साज वाला कहाँ है? रतनपुर क्षेत्र में। और खड़े साज वाला पूरे छत्तीसगढ़ में, रतनपुर छोड़कर बाकी तरफ, है ना। बैठे साज पर रतनपुर क्षेत्र में, और खड़े साज पर संपूर्ण छत्तीसगढ़। क्लियर है बात? हो गया पक्का? हाँ, हो गया भाई गम्मत। ठीक है, अब अगला, ये जो अगला हम लिखने वाले हैं नाचा। क्या लिखने वाले हैं भाई? नाचा लिखेंगे। नाचा। नाचा को और क्या बोलते हैं बताइए? नाचा को और क्या बोलते हैं? छैला नृत्य। क्या नृत्य? छैला नृत्य। हाँ, नृत्य। हाँ, क्योंकि ये नाटक जो है कि नाच नाच के ही करते हैं। ठीक है, बचपन याद करो ना अपने, नाटक रो रो के करते थे। ठीक है, चलो कौन सा नंबर ये है? थर्ड है। थर्ड, नाचा। क्या लिखेंगे? नाचा या छैला नृत्य। छैला नृत्य। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं है। चलो, प्रचलित नाम है इसका, क्या नाम है प्रचलित इसका? पेखन। नाचा, छैला, पेखन। पेखन नहीं लिख पा रही है? देखो पहला पॉइंट, प्रचलित नाम पेखन। ठीक है, दूसरा लिख लो, यह सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य है। यह सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य है। क्लियर है बात? है ना। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे आप लोग कि कहाँ गया भाई? हाँ, मराठा सैनिकों के आगमन से, ये वाला भी है ना, मराठा सैनिकों के आगमन के साथ यह प्रारंभ हुआ। मराठा सैनिकों के आगमन के साथ यह प्रारंभ हुआ। ठीक है, मराठा सैनिकों के आगमन के साथ यह प्रारंभ हुआ। इसमें लिखेंगे नाचा में तमाशा का प्रभाव दिखता है। तमाशा का प्रभाव दिखता है। जैसे हमारे यहाँ जो नाचा है ना महाराष्ट्र क्षेत्र में, वही तमाशा कहलाता है। ठीक है, नाचा में तमाशा का प्रभाव दिखता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे बढ़िया जो है कि ये प्रमुख पात्र,
क्या लिखेंगे? प्रमुख पात्र। एक विदूषक होता है इसमें भी। कौन होता है? एक विदूषक होता है। विदूषक को और क्या बोलते हैं पता है? विदूषक क्या भूमिका निभा रहा था? अभी अभी हमने जो पिछला देखा था उसमें भी हास्य कलाकार था कि नहीं था? हाँ, जोक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोक्कर। छत्तीसगढ़ी में जोक्कड़ क्या होता है? जोक्कड़ होता है। ठीक है, जोकर छत्तीसगढ़ी में क्या लिखते हैं? जोक्कड़। ठीक है, हंसाने वाला। ठीक है, और कौन होता है इसमें? एक और लिखो, एक होती है परी। और एक्चुअल में परी होती नहीं है, परी होता है। ठीक है, परी लिखो। पुरुषों के द्वारा यह किरदार किया जाता है। ठीक है, पुरुषों द्वारा परी का भी किरदार निभाया जाता है। ठीक है, और ये परी जो है कि कैसा भूमिका निभाती है यहाँ पर पता है? एकदम सीधी साधी लड़की जैसे। ठीक है, परी जो ये नाचा में जो नाचती है ना, वो एकदम सीधी साधी लड़की जैसा किरदार निभाती है। ठीक है, निभाता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, है ना? छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी। छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी या पहला नाचा पार्टी, छत्तीसगढ़ का पहला नाचा पार्टी रवेली नाचा पार्टी। साइड में लिख लेंगे संस्थापक। क्या लिख लेंगे भाई? संस्थापक लिखेंगे दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। इनके बारे में पूरा बताऊंगा मैं, है ना? दुलार सिंह मंद्रा जी को अलग से पढ़ेंगे हम, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, और तब भी ये रवेली नाचा पार्टी का वर्णन आएगा। ठीक है, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, जिन्हें नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। किनको? इनको। ठीक है, पूरा लिखवाऊंगा उस समय में जब मैं पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार अलग से। सब होने के बाद में लास्ट टॉपिक ये रहेगा, 4-5 लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है आप लोगों को, है ना? दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी को नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नाचा के भीष्म पितामह। नाचा के भीष्म पितामह। ठीक है, एक और लिख लो, एक और प्रसिद्ध नाचा पार्टी लिख लो। हाँ, प्रसिद्ध नाचा पार्टी एक है आपके, प्रसिद्ध नाचा पार्टी नया थिएटर, और इनके संस्थापक कौन थे? हबीब तनवीर जी। बहुत बड़े और बहुत जो है कि ना, क्या कहा जाए उसको, पैसे वाले आदमी थे। ठीक है, कौन? हबीब तनवीर। इनके बारे में बताऊंगा ना, होश उड़ जाएंगे आप लोग के, हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में ऐसे हुए करके। ठीक है, हबीब तनवीर। जर्मनी एक जन जो है कि आर्टिस्ट से मिलने चले गए थे ये। ठीक है, यही नाचा वगैरह के बारे में सीखने, थिएटर मंचन के बारे में सीखने के लिए जर्मनी तक चले गए थे एक आदमी से मिलने, लेकिन जाते तक वो निपट गए थे, मतलब मर गए थे। ठीक है, फिर वापस आ गए। ठीक है, कौन? हबीब तनवीर जी। ठीक है, लिख लिया ना यहाँ तक? हाँ, नया इनको जो है कि पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त है हबीब तनवीर को, पद्म विभूषण भी प्राप्त है। ठीक है, चलो हो गया। अब बाकी जो है कि कल करते हैं, है ना? यहाँ तक हो गया नाचा वगैरह के बारे में ना। कल हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पंडवानी। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? पंडवानी। ठीक है, चलो अगला हमारा चौथा क्या है? पंडवानी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट देखने वाले हैं हम लोग, और इससे रिलेटेड अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, है ना? पंडवानी। पंडवानी क्या होता है भाई? लिखेंगे महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। कौन सी कथा? महाभारत, है ना? सबसे पहला बेहतरीन पॉइंट, महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। क्लियर है बात, है ना? लिखेंगे इसका रूपांतरण सबल सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है।
किनके द्वारा? सबल सिंह चौहान, है ना। जैसे कि एक और रूपांतरण देखे थे हम लोग, याद है किसका? रहस्य का। और वो रूपांतरण किन्होंने किया था? बाबू रेवाराम। वैसे ही देखो ये भी रूपांतरण है छत्तीसगढ़ी महाभारत का, है ना। और ये किनके द्वारा किया गया है? बोलो। सबल सिंह चौहान। सबल सिंह चौहान जी के द्वारा इसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत लिखेंगे मुख्य वाद्य यंत्र। क्या लिखेंगे? मुख्य वाद्य यंत्र। याद है? हाँ चलो, तंबूरा। और बोलो। टिमकी। टिमकी की पिनपिरी बोलो तो। इसमें तो है ही नहीं, करताल है और तबला है। ठीक है, करताल और तबला। ठीक है, कभी इनको तीजन भाई का वीडियो वगैरह या लाइव कभी देखे हो पंडवानी गाते? देखे हो? वीडियो देखे हो ना? हाथ में इधर इधर दो ठा ऐसे फंसा के रखती, जिसको दबाते रहती है, बजाते रहती है, करताल। और जो लटका के रखती है ना, एक सिंगल वीणा टाइप का छोटा वीणा, वो जो है कि तंबूरा है। और तबला तो जान ही रहे हो आप लोग। ठीक है, चलो ये तीनों जो है कि इनका वाद्य यंत्र होता है। और इसमें लिख लेंगे फिर जो है कि प्रमुख कलाकार। ठीक है, या मुख्य, मुख्य लिख रहे हो तो मुख्य ही लिख लो। मुख्य कलाकार, इसमें होता है गायक, एक होता है वादक, और एक कौन होता है? रागी। हुंकारू देवैया, है ना। रागी एक बार और बताया था। ठीक है, गायक, वादक और रागी। ठीक है, चलो अगला लिखो। पंडवानी दो शैलियों में गाया जाता है। ठीक है, पंडवानी दो शैलियों में गाया जाता है। अरे उसके बीच में जो है कि ना ये लिख लेना, क्या? प्रमुख पात्र। मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? कल बता रहे थे ना, हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में। पात्र क्या क्या थे? भीम, द्रौपदी और दुर्योधन। भीम, द्रौपदी, दुर्योधन। अब पंडवानी की दो शैलियां होती हैं भाई, दो शैलियों में पंडवानी गाया जाता है। कौन कौन सा? वेदमती और कपालिक। वेदमती ऐसे लिख लेना आप लोग भी। ठीक है, कपालिक अंतर करके लिखो ऐसे दो। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर क्या है बताते जाओ। हाँ, ये बैठे साज पर है भाई, एकदम सही बात है, बैठे साज पर। और कपालिक जो है कि आपका खड़े साज पर, खड़े साज पर, एकदम सही बात है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है क्या आप लोगों को? वेदमती बैठना होगा कि कपालिक बैठना होगा? बताओ। नहीं, कलाकार देख लो, क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। कपालिक जो है ना, ये तीजन बाई का है। तीजन बाई का वीडियो देखना, हमेशा खड़े होकर के पूरा जो है कि एक्ट करते हुए जो है कि वो गाती है ना, वो कपालिक शैली की गायिका है। ठीक है, और फेमस वेदमती वाली ऋतु वर्मा। ठीक है, चलो लिख लो सीधे, है ना। लिखेंगे ऋतु वर्मा, किधर लिखोगे? वेदमती में, है ना। ऋतु वर्मा। इधर क्या लिखोगे आप? तीजन बाई, तीजन बाई, एल सही है। और झाड़ू राम देवांगन। ठीक है, पूनाराम निषाद। ये लो भाई, झाड़ू राम देवांगन, पूनाराम निषाद, एक और नाम है ना, एक कौन? रेवाराम साहू।
रेवाराम साहू। ठीक है, इधर हो गए तीजन बाई ना, उषाबाई बारले और शांति बाई। ठीक है, इसमें तीजन बाई कौन, तीजन बाई और उषाबाई, ये दोनों जो है कि इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। और जो आपके रितु वर्मा और झाड़ू राम देवांगन है ना, और पुनाराम रिसाद भी है क्या शायद इसमें, है ना, नहीं नहीं नहीं, यही दोनों हैं। ठीक है, रितु वर्मा और झाड़ू राम देवांगन, ये दोनों जो है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। क्लियर है बात? चलो, पंडवानी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला आप लोग लिखेंगे लोरिक चंदा। लोरिक चंदा सुने हो? अरे आप ही लोग के आसपास की बात है, नहीं जानते? अरे लोरिक जो था ना, हाँ क्या, हाँ प्रेम कहानी है एकदम, तब तो सुने ही होगे, नहीं सुने हो तब भी नहीं सुने हो। लिखो चंदैनी गायन, क्या लिखेंगे, चंदैनी गायन, है ना। छठवां नंबर है ये, पांचवा है, चलो भाई पांचवा। चंदेनी गायन, हाँ लोकनाट्य है बिल्कुल। इनकी कथाओं का जो है कि ना एकदम बढ़िया से प्रदर्शन करके वर्णन किया जाता है। ठीक है, लोकनाट्य के अंतर्गत ही आएगा ये भी, है ना। इसके अंतर्गत लिखेंगे लोरिक व चंदा के प्रेम प्रसंग। ठीक है, किस पर, प्रेम प्रसंग बोलेंगे कि प्रेम विरह बोलेंगे, नहीं प्रेम प्रसंग। ठीक है, प्रेम प्रसंग का वर्णन है। प्रेम प्रसंग का वर्णन है। ठीक है, ये जो चंदा थी ना, चंदा लड़की है, लोरिक लड़का है। ठीक है, ये चंदा आरंग की थी। आरंग जानते हो ना, ये बाजू में। और ये लोरिक जो है कि महासमुंद के गांव का था। ठीक है, इन लोगों का प्यार प्रसंग था एकदम बढ़िया वाला। ठीक है, आरंग जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? मंदिर साथ के पहले पड़ जाते हैं क्या? आरंग काहे के लिए फेमस है? मंदिरों की नगरी। हाँ, है ना। कौन कौन से मंदिर हैं? शैव और जैन, बौद्ध नहीं है वहाँ, है ना। हाँ, बहुत सारे मंदिर हैं, है ना। जाना वहाँ घूमने एक आध दिन। ठीक है, और वहाँ जाके लोरिक चंदा के बारे में बताना। तो ये लोरिक और चंदा एक दूसरे से बहुत प्यार मोहब्बत करते थे, लेकिन समाज वाले शादी नहीं कराए, है ना। तो इसलिए इन लोग का जो प्यार था ना वो सफल नहीं हो पाया। हीर रांझा जैसे थे ये लोग भी, है कि नहीं। सिमरन जैसे नहीं थे जिसको आखिरी में बोल दिया गया जा। ठीक है, चल, है ना। लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। ठीक है, चल लिखेंगे इसमें वाद्य यंत्र, ढोलक और टिमकी। ठीक है, वाद्य यंत्र क्या यूज होता है यहाँ पर आपके? ढोलक व टिमकी। और लिखेंगे प्रमुख कलाकार। ठीक है, टिमकी वो भी छोटा सा होता है, वो जो सामने रखते हैं ना, सामने इतना सा रख कर, कल तो बताया था ना। हाँ अच्छा, आप नहीं आए थे। ये सामने रख करके जो टिन 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 बजाते हैं ना, वो वाला। ठीक है, ये जो है कि ना चमड़े से बने रहता है, और ये चमड़े का रहता है। आजकल तो ये वाला आ रहा है ना बैंड पार्टी में जो देखते हो प्लास्टिक वाला, है ना, वो नहीं, ये चमड़े का बना रहता है एकदम। ठीक है, हाँ
इसमें जो है कि प्रमुख कलाकार आप लिखेंगे चिंतादास। कौन? चिंतादास। देखो प्यार मोहब्बत वाला है, मैं ऐसे याद किया था, है कि नहीं? घर वालों को क्या हो जाता है? ठीक है, क्लियर है, अभी याद रहेगा। ठीक है, अगला लिखेंगे ढोला मारू। ठीक है, 6 नंबर ढोला मारू। क्या? नहीं, इसको क्या है ना, आयोग को जब जो मर्जी पढ़ता है ना वो ले लेता है। तो लास्ट टाइम जो लिया है ना, मैं उसके अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सबको लोक नाट्य के अंतर्गत लिया गया था। ठीक है, ढोला मारू की कथा ले लो। ठीक है, लिखो राजस्थान की कथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। कहाँ की कथा है ये? राजस्थान का। अभी देखना इसमें बहुत बहुत मजेदार कथा है ये, है ना। राजस्थान की कथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। ठीक है, राजस्थान की कथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। हो गया। अगला लिखेंगे टोना टोटका युक्त प्रेम प्रसंग है। टोना टोटका युक्त प्रेम प्रसंग है। टोना टोटका युक्त प्रेम प्रसंग है। हेलो, टोना टोटका जानते हो? टोना टोटका युक्त प्रेम प्रसंग है ना। यहां तक लिखे थे ना। हाँ, इसमें भी 2 ठो नाम आता है भाई, लिखिए, लिखेंगे भाई। इसमें ढोला एवं मारू के बीच, ढोला एक नाम है, मारू एक नाम है। हाँ, इसमें ढोला एवं मारू के बीच प्रेम एवं वियोग का वर्णन है। ठीक है, इसमें ढोला एवं मारू के बीच प्रेम एवं वियोग, प्रेम है तो वियोग होना बनता ही है ना। वियोग का वर्णन है। कैसे प्रेम होगा तो वियोग नहीं होता है क्या बीच बीच में? है? हाँ, बीच बीच में, जाहिर सी बात है। मैं परमानेंटली क्यों बोलूंगा भाई, है कि नहीं? हाँ, बीच बीच में होते रहता है। ठीक है, 1-1 सप्ताह का ब्रेक लगता है बीच बीच में। ठीक है, 2 दिन तक गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं आता, ये वाला। ठीक है, इसमें ढोला एवं मारू के बीच प्रेम प्रसंग एवं वियोग का वर्णन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके प्रेम के बीच में थी ना एक टोन्ही। कौन थी? हाँ, जादूगरनी बोलते हैं जिसको हिंदी में। चलो ठीक है, लिखेंगे रेवा नाम की जादूगरनी। किस नाम की जादूगरनी? रेवा राम की जादूगरनी का। रेवा, रेवा जानते हो? नदी एक तो पढ़ते हो, नर्मदा को रेवा बोलते हैं वैदिक काल में, है कि नहीं? वही रेवा। रेवा नाम की जादूगरनी का ढोला के साथ विवाह का वर्णन है। रेवा नामक जादूगरनी का ढोला के साथ विवाह। अब बताओ वियोग परमानेंटली है कि नहीं? ठीक है, ढोला और मारू प्यार करते थे, रेवा बीच में घुस जाती है, जादू टोना करती है और ढोला के साथ शादी कर लेती है। ठीक है, ऐसा है ये। ठीक है, लिखेंगे प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार बोलो। सुरुजबाई खांडे, बहुत बार पूछा गया है ये। सुरुजबाई खांडे। ठीक है, चलो अगला लिखेंगे भरथरी गायन। अगला क्या लिखेंगे? भरथरी गायन। चलिए, ये भी राजस्थान की लोक गाथा है। यहां नाटक करके दिखा रहे ना, अब गायन ही बोल रहे हैं इसको।
राजस्थान का है ना। इसमें क्या है, राजा भरथरी और रानी पिंगला, लिख लो, राजा भरथरी व रानी पिंगला। हाँ बोल बोल, क्या बोल रही थी, बोलना। हाँ, तो के मध्य वियोग का वर्णन किया जाता है, के मध्य वियोग का वर्णन है। राजा भरथरी व रानी पिंगला के मध्य वियोग का वर्णन है। नहीं नहीं नहीं, वियोग का मतलब ये है बेटा कि राजा जो था ना वो लड़ने चले गया। इसमें क्या लिखेंगे भाई, प्रमुख कलाकार लिख लो। हाँ, सुरुजबाई खांडे। ठीक है, भरथरी गायन की भी प्रमुख गायिका कौन है, सुरुजबाई खांडे। इसमें ना वाद्य यंत्र भी लिखो। ठीक है, भरथरी गायन के लिए वाद्य यंत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक तारा है ना, एक तारा और सारंगी। एक तारा, एक तारा व सारंगी। गिटार जानते हो, उसमें 4-5 ठो तार रहते हैं ना, उसी को एक बना दो, उसके बीच में एक ठो, एक तारा। हाँ बस बस बस, तंबूरे में भी लेकिन ना 2-3 ठो रहता है कम से कम। ठीक है, एक तारा और सारंगी। सारंगी तो जानते ही होगे, जितना शादी उदी में बजता है, नहीं बजता है, उसी को तो बोलते हैं सारंगी। नहीं, वो जो लंबा सा रहता है ना, उसी को बोलते हैं सारंगी, लेकिन वो थोड़ा कर्व शेप में रहता है। शहनाई, हाँ बस, पिनपरी सीधा वाले को, और ये शेप में जो रहता है कि नहीं। अरे एक से एक आता है। ठीक है, एक बार देख करके ग्रुप में फोटो भेज देना। ठीक है, एक तारा व सारंगी। ठीक है, इसको सारंगी बोल रहे हैं। हाँ, ये लो भाई, दूसरा आ गया भाई, मैं जो बोल रहा था वो एकदम सरासर गलत था। है कि नहीं, आई अपोलोजाइज। चलो चलिए भाई, अगला लिखेंगे फूलबासन की कथा। ठीक है, काहे की कथा, यहां तक हो गया ना। फूलबासन की कथा, क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली बताओ। हाँ, किसका वर्णन है बताओ, सीता जी और लक्ष्मण भैया, है कि नहीं। क्या हो गया, कौन क्या बोले, हमको ही बता। देखो मेरे को हंसी आता है, मैं सबको हंसाता हूँ। आप लोग को आता है मेरे को हंसाया कर, बता रहा हूँ तो मैं गुस्सा आ जाऊंगा। ठीक है, हाँ बताओ, बोलना रे। अच्छा, बढ़िया की तू, ठीक है। फूलबासन, क्या सोच के रावण। अच्छा, और जो 13 साल तक जो है कि सीता जी लक्ष्मण भैया के साथ थे, वो नहीं, 1 साल के लिए लेके गए केवल रावण। सीता जी को नहीं आया रहता है, लक्ष्मण भैया को आया रहता है। लिखो कौन सा नंबर ये, 8वां है ना। चलो बताता हूँ, पहले लिख लो नाम, फूलबासन की कथा, एला। ठीक है, फूलबासन की कथा कुछ ऐसी है कि लक्ष्मण जी को सपना आता है, सपना में वो एक ठो फूल देखते हैं, बहुत ही एकदम बहुत बढ़िया दिखता है करके। अब जाहिर सी बात है, देवर है, भाभी को बताएंगे। सपना जो याद रहता है वो हम लोग को एकदम दिली इच्छा रहता है ना, कोई तो पूछ ले वाला। तो और वैसे भी जंगल में खाली पड़े हैं, क्या ही करेंगे वो लोग। ठीक है, तो सीता जी को बताते हैं, अरे भाभी मैंने एक बहुत बढ़िया फूल देखा, इधर इधर है टाइप का लगा मेरे को, वैसा वैसा मैं जाते गया तो एक बहुत बढ़िया चमकदार फूल दिखा। सीता माता बोली जा ले क्या। हाँ ठीक है, लक्ष्मण जी बताए, वो बोली लेके आओ, अब मेरे को भी देखना है। अब सपना में है और सीता माता को देखना है, पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे देख सकते हैं, जब लक्ष्मण भैया लेके आएंगे। बोली जा लेके आ, बस वही वर्णन है। ठीक है, अगर मैं लक्ष्मण जी की जगह रहता ना, कोई भी फूल ला देता।
और तो मैं देखा हूं है कि नहीं? नहीं, वो लेके आते हैं ना फिर, है ना, वही तो वर्णन है। ठीक है, फूलवासन की कथा लिखिए। क्या? भगवान लक्ष्मण भी यही किए होंगे। हाँ, वो भगवान है, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, तभी तो भगवान है, ऐसी तो बोलते हैं हम लोग। लिखिए, माता सीता जी के द्वारा दुर्लभ फूल लाने का अनुरोध। माता सीता जी के द्वारा दुर्लभ फूल लाने का अनुरोध, दुर्लभ फूल लाने का अनुरोध ही फूलवासन की कथा है। दुर्लभ फूल लाने का अनुरोध ही फूलवासन की कथा है। क्या लिखे हो बताओ पढ़ के। माता सीता जी के द्वारा दुर्लभ फूल लाने की कथा है। माता सीता जी के द्वारा दुर्लभ फूल लाने का अनुरोध ही फूलवासन की कथा है। अरे बीच में लिखो, माता सीता जी के द्वारा लक्ष्मण जी से दुर्लभ फूल लाने का अनुरोध, है कि नहीं? माता सीता जी के द्वारा लक्ष्मण जी से दुर्लभ फूल लाने का अनुरोध ही फूलवासन की कथा है। क्लियर है बात? चलो अगला लिखेंगे गोपल्ला गीत। 9th नंबर है आपका, गोपल्ला गीत। चलो बताओ इसके बारे में। वो कल्याण सा है के साथ चला जाता है गोपाल देव, तो उसकी वाइफ था। हाँ, गोपाल देव कौन है? और उनके मुंशी। ठीक है, लिखिए लिखिए एकदम सही। कलचुरी कालीन गीत है। फिर कल्याण से आएंगे, कलचुरी थे ना शासक। कलचुरी कालीन गीत है, यही छुआ है देखो। ठीक है, लिखेंगे एकदम बढ़िया लिखे। कल्याण साहब जब अकबर के दरबार में थे। ठीक है, क्या? कल्याण साहब जब अकबर के दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे, तब उनके साथ दीवान कौन? गोपाल देव। गोपाल देव भी थे। ठीक है, उनके साथ गोपाल देव भी थे। सॉरी, गोपाल देव नहीं रे, गोपीनाथ है। हाँ, बच गए तुम लोग। गोपीनाथ भी थे। ठीक है, गोपाल देव नहीं, गोपीनाथ। गोपाल देव तो मेरे ख्याल से राजा का ही नाम आता है क्या उसमें? हाँ, गोपीनाथ भी थे। ठीक है, आगे लिखेंगे अगला पॉइंट। दीवान गोपीनाथ एवं उनकी पत्नी दीवान गोपीनाथ एवं उनकी पत्नी के मध्य प्रेम वियोग का वर्णन ही गोपल्ला गीत है। क्लियर है? दीवान जो गोपीनाथ थे और उनके पत्नी के बीच का प्रेम वियोग का वर्णन ही क्या है? गोपल्ला गीत है। ठीक है, यह रतनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, क्योंकि ये राजा कहाँ थे? रतनपुर कलचुरी शासक थे नहीं है, इसलिए रतनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए हो गया ये। अब लिखेंगे अन्य लोक नाट्य। क्या लिखेंगे भाई? अन्य लोक नाट्य।
चल एक लिखो दही कांदो। दही कांदो। दही कांदो। दही का नाम सुनते ही किनका याद आता है? लिखो कृष्ण लीला का वर्णन है। कृष्ण लीला का वर्णन है। अगला लिखेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के समय गाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के समय गाया जाता है। ठीक है। अगला लिखेंगे जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जनजातियों में प्रचलित है ये भाई। जनजाति में प्रचलित। ठीक है, चलो उसके बाद लिखेंगे भाई माओ पाटा। ठीक है, क्या लिखेंगे? माओ पाटा। बताओ कौन करते हैं? मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं ना। माओ पाटा। शिकार नृत्य है। शिकार नृत्य या नाट्य है। नृत्य नहीं जी, इसको नाट्य लिखो। ठीक है, शिकार नाट्य है। शिकार किसका करते हैं? और सांभर और वन भैंसे का। सांभर व वन भैंसे का शिकार। ठीक है, और क्या लिखोगे? कौन सी जनजाति? मुड़िया जनजाति में प्रचलित या मुड़िया जनजाति के द्वारा। ठीक है, लिख लिए? हो गया ना। अगला लिखेंगे भतरा नाट्य। भतरा नाट्य। लिखिए, इसे नटकुरिया भी कहा जाता है। इसे नटकुरिया, भतरा नाट को ही क्या बोलते हैं भाई? इसे नटकुरिया भी कहा जाता है ना। अगला लिखेंगे मुख्य रूप से उड़ीसा का लोक नाट्य है, क्योंकि भतरा जनजाति भी उड़ीसा से आई थी, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। मुख्यतः या प्रमुखतः यह उड़ीसा का लोक नाट्य है। ठीक है, अगला लिखेंगे, अगला लिखिए बढ़िया, पौराणिक कथा का वर्णन किया जाता है। पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, किस जनजाति लोक नाट्य में पौराणिक कथाओं का वर्णन मिलता है? भतरा नाट्य। ठीक है, पौराणिक कथा कौन कौन से, फिर किनके बारे में आएगा? लिखिए, पौराणिक कथा का वर्णन किया जाता है। इसमें मिलता है भाई आप लोगों का महाभारत के बारे में। किसके बारे में मिलता है? तो इसको लिखो, सीधे सीधे ऐसे लिख लो, कृष्ण लीला, राम लीला। ठीक है, किसके बारे में? कृष्ण लीला, राम लीला, या पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर के ऊपर भी, जैसे अभिमन्यु। अभिमन्यु एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है कि नहीं है? जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग अभिमन्यु के बारे में? जानते हैं ना, है कि नहीं भाई? चक्रव्यूह भेदन, है ना, अभिमन्यु। और इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर भी ये लोग
जो है कि क्या करते हैं भाई, नाटक का प्रदर्शन करते हैं। लिखिए, इसे आदिवासियों का या नहीं, एक मिनट, इसे छत्तीसगढ़ का आदिवासी थिएटर कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसे छत्तीसगढ़ का आदिवासी थिएटर कहा जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। छत्तीसगढ़ का आदिवासी थिएटर निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? माँ पाटा भतरा नाटक दही कांदो, एक ठोर डाल दो, पंडवानी डाल दो, क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये है भाई आपका भतरा नाट आदिवासी थिएटर कहा जाता है। हो गया ना। अगला एक और लिखेंगे आप लोग, खम्ब स्वांग। ठीक है, क्या लिखेंगे, खम्ब स्वांग। आप लोग पढ़े होगी इसके बारे में। खम्ब स्वांग, खम्ब स्वांग में क्या आएगा भाई, बोलो, किसके लिए पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? कोड़कू जनजाति के द्वारा मेघनाथ स्तंभ बनाकर, क्योंकि उनके क्या प्रचलित है भाई, मेघनाथ जी एक बार उनकी रक्षा किए थे, है कि नहीं, इसलिए लिखेंगे कोड़कू जनजाति के द्वारा, कोड़कू जनजाति के द्वारा मेघनाथ स्तंभ बनाकर स्वांग अर्थात नाटक किया जाता है। ठीक है, कोड़कू जनजाति के द्वारा मेघनाथ स्तंभ बनाकर स्वांग अर्थात नाट्य प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, हो गया ना। चलिए यहां तक लिखिए, कंप्लीट कीजिए, है ना। इसके बाद अगला लिखेंगे भाई, कोकटी घोड़ा। क्या लिखेंगे, कोकटी घोड़ा। कोकटी घोड़ा आप लोग तो देखे होंगे, यहां तक लिख लिया ना, हो गया। ठीक है, कोकटी घोड़ा देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं देखे हो, देखे हो पता नहीं है उसको कोकटी घोड़ा बोलते हैं। फिर घोड़ा जानते हो, जानते हो ना, हाँ, हॉर्स है कि नहीं? चलो कोकटी घोड़ा, ये जो गोंचा पर्व या फिर रथ यात्रा जब होता है ना, तो उस समय आप लोग नॉर्मली देखे होंगे भाई, एक आदमी जो अपने ऊपर घोड़े का वो पहन ले, मुकुट टाइप का पहन ले, और उसके बाद फिर हुरी ये सब जो करते रहते हैं। मूवी वगैरह में तो वीडियो वगैरह में कम से कम देखे होंगे, है कि नहीं। ज़्यादातर चाइनीज़ वाला यदि कुछ देखे होंगे तो उसमें ड्रैगन बनते हैं, बनते हैं कि नहीं बनते हैं, है ना, उस तरह का। ठीक है, तो जब मेला वेला लगता है ना, तो कोई आदमी ऐसा बन करके फिर वो क्या करता है, करतब दिखाता है कुछ कुछ, है कि नहीं, उड़ता बैठता रहता है। तो आदमी पूरा झुका हुआ है ना, इसलिए कोकटी घोड़ा। ठीक है, चलो अगला लिखेंगे। इसमें अब कुछ लिखने वाला नहीं है, है ना, डायरेक्ट नाम लिखते जाएंगे। हो गया, कोकटी घोड़ा लिख लिए। अगला लिखेंगे नकटा नकटी। ठीक है, नकटा नकटी लिख के दिखाओ, नकटा नकटी। और अगला लिखेंगे सांभर खेल, सांभर खेल। ठीक है, सांभर एक पशु है, वैसे ही पशु बन के फिर खेलते। सांभर जानते हो कि नहीं जानते हो भाई, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ोगे तब पढ़ोगे इसको, सांभर खेल। ठीक है, और अगला लिखेंगे पुत्त तालिका। ठीक है, क्या क्या लिख लिया आप लोग, सांभर खेल लिख लिए। ठीक, और क्या लिखोगे, पुत्त तालिका। ठीक है,
और अगला लिखोगे आप लोग माइला संस्कार। माइला संस्कार ये गोंचा पर्व का एक वो है ना, सॉरी छत्तीसगढ़, सॉरी बस्तर दशहरा का एक जो है कि आता है ये माइला संस्कार, माइला परघाव, ठीक है, उसमें हो गया। चल हो गया ना, ये हो गया आपका लोकनाट्य खत्म, ठीक है। इतने तरह के लोकनाट्य हमने देख लिया, बहुत हो गया नाटक। हाँ